18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में सरे नाम की जगह पे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। निज्जर 18 जून रात्रि करीब 8:30 बजे जब वैंकूवर में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोग उस पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे चल के 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि निज्जर की हत्या में इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बात किया जाए अगर हरदीप सिंह निज्जर की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने सितंबर 2020 में ही हरदीप सिंह निज्जर को अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस ट्रेड और बिजनेस इकोनॉमी के बीच रहेगा कि अभी जो ये सिचुएशन चल रहा है, इससे कैसे आगे चल के ये दोनों देश अफेक्ट होंगे और दोनों की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वर्ष 2022 में इंडिया कनाडा के लिए 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, बिजनेस पार्टनर था। अगर बात इंपोर्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कनाडा इंडिया से 6.41 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करता है, और वहीं इंडिया की बात किया जाए तो 3.91 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट इंडिया कनाडा से करता है। यानी कि कनाडा की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर ज़्यादा है, वो हमसे दुगना अपने देश में इंपोर्ट करता है हमारे देश से लेकर। सो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 2022 में 6.41 बिलियन का इंपोर्ट करता है कनाडा हमारे साथ, यानी इंडिया के साथ इंपोर्ट करता है, राइट। अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 10 साल का रिकॉर्ड है या 25 ईयर का आप रिकॉर्ड ले लीजिए, तो देखेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज ही हुआ है इंपोर्ट हमारे साथ, यानी वो हम पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता गया है। और अगर पिछले 10 साल की बात किया जाए तो वही सेम पैटर्न आपको दिखता है। अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज देखें दोस्तों कि किस किस सेक्टर में कनाडा हमसे ज़्यादा डील कर रहा है, सो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है उसमें 566.85 मिलियन का ट्रेड हमारे साथ है कनाडा का, कनाडा हमसे इंपोर्ट करता है। मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्शन बॉयलर जो है 495.57 मिलियंस। उसके साथ साथ आपको जो ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो गया तो 323.59 मिलियन का ट्रेड हमारे साथ है। ऑर्गेनिक केमिकल्स में 319.94 मिलियन का ट्रेड है, राइट। आप देख सकते हैं रबर का 125.22 मिलियंस। सो बेसिकली इसका मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ों को देखिए। सो अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कनाडा हमारे ऊपर, राइट। जितना हम कनाडा पे डिपेंडेंट हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कनाडा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो अभी डिसीजन लिया गया है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, कनाडा की सरकार की तरफ से, ये उनके लिए कितना भयावह हो सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, उनके में इन्फ्लेशन कितना तेज़ी से बढ़ सकता है इस डिसीजन के बाद। सो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर दोस्तों बात किया जाए इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है कनाडा से और कितने की डील है कनाडा से 2022 में, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे कनाडा हमारे साथ 6.41 बिलियन का ट्रेड करता है, वहीं हम कनाडा के साथ मात्र 3.91 बिलियन का ट्रेड करते हैं। यानी हमारी डिपेंडेंसी कनाडा के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर बात किया जाए जहाँ पे उसकी ट्रेड में आपको ग्रेजुअली इंक्रीज दिख रहा था, अब जब कोविड का समय आया तो हमने इंपोर्ट एकदम कम कर दिया था। हमने पूरी चीज़ों पे, हमने फार्मास्यूटिकल पे ध्यान दिया, हमने अपने मेडिसिन पे ध्यान दिया, राइट। और हम कोविड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर के आए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में और 2021 में हमारे साथ कनाडा का कोई ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हुआ है, यानी हमने कनाडा से कुछ चीज़ें ज़्यादा खरीदी नहीं है, राइट। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए कि किन किन क्षेत्रों में हम डील करते हैं कनाडा के साथ, तो सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिकली मिनरल फ्यूल और ऑयल पे बेस्ड है। हमारा इसी में 1.10 बिलियंस इसी में ख़त्म हो जाता है, राइट। उसके बाद फर्टिलाइजर्स हम सबसे ज़्यादा कनाडा से मंगाते हैं, सो 641.36 मिलियन। उसके बाद दोस्तों पल्प ऑफ वुड हो गया, फाइब्रस सेलुलोटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो हम ट्रेड करते हैं कनाडा से 419.34 मिलियंस का, राइट। आयरन स्टील हो गया ऐसे ही 197.38 मिलियन, राइट। एयरक्राफ्ट और उसके स्पेसक्राफ्ट की बात किया जाए तो 146.05 मिलियन। तो ये बेसिकली ट्रेड है हमारा। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हम उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। इसका बिलिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो कनाडा हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ये जो फैसला लिया गया है कनाडा की तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा गलत है अगर कनाडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अगर देखा जाए दोस्तों तो कनाडा के लोग, कनाडा की मीडिया बेसिकली, उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही है जस्टिन ट्रूडो पे, भारत के साथ ये जो संबंध अभी बिगड़ा हुआ है इसके कारण। अब आपको लग रहा होगा कि जस्टिन ट्रूडो के दिल में खालिस्तानियों के लिए इतना हमदर्दी क्यों है, तो बात कुछ ऐसी है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा खुद अपने दम पर सत्ते में नहीं है। उनको सरकार बनाने के लिए NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा। अब NDP के लीडर हैं जगमीत सिंह, और ये खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं, और इनकी इन्हीं हरकतों से इनका भारत आना बैन है। इसके साथ साथ इनका एक्स अकाउंट जो कि ट्विटर अकाउंट होता था
वो भी इंडिया में बैन है। और कनाडा में जो भारतीय गए हुए हैं बेसिकली पंजाबी जो खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं दोस्तों, उनको बहुत आसानी से वहाँ की नागरिकता मिल गई है और अब वो बहुत ज़्यादा संख्या में, जिसकी वजह से ट्रूडो मना नहीं कर सकते। अगर मना करेंगे तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल दिया जाता है। और दोस्तों उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, ट्रूडो की तरफ से भी उनको कोई भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए आपको आए दिन न्यूज़ मिलता होगा दोस्तों कि वहाँ के भारतीय दूतावास को धमकी मिलती है, वहाँ हमारे तिरंगे का अपमान किया जाता है, उसको फाड़ा जाता है, उसको जलाया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें सही करना है दोस्तों तो कनाडा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इन खालिस्तानियों के खिलाफ। उसके साथ साथ जो हमारे भारत के अखंडता एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं वहाँ पे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और दोस्तों हम ऐसे देश के साथ कभी भी संबंध नहीं रखना चाहेंगे जो हमारे भारत को तोड़ने की बात करता हो। ऐसे देश के साथ ना ही हम राजनीतिक संबंध रखना चाहेंगे, ना ही हम किसी भी तरीके की ट्रेड और बिजनेस संबंधी संबंध रखना चाहेंगे। दोस्तों एक भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि को सुरक्षा प्रोवाइड करें। और हमारी सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि हम कनाडा के साथ अगर रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, वहाँ से अगर हमें दिक्कत होती है किसी भी प्रकार की, हमारे जो इंडियन भाई हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनको दिक्कत आती है, सो हम कभी भी उस देश के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।